जो हमें नागवार होते हैं, जो हमें नागवार होते हैं, वो लम्हे यादगार होते हैं। आईना साफ हो दिल का, आईना साफ हो दिल का, तो ही दीदार यार होते हैं। नहीं तो सामने होकर भी, नहीं तो सामने होकर भी वो पसे दीवार होते हैं। तुम आते हो महफिल में तो चांद हजार होते हैं। तुम्हारी आवाज का जादू, तुम्हारी आवाज का जादू यारों के अशआर होते हैं। बिखरने लगती है चांदनी, बिखरने लगती है चांदनी, और सितारे बेशुमार होते हैं। तुम्हारे हिज्र में यारा, तुम्हारे हिज्र में यारा कितने गमगुसार होते हैं। सच्ची बात कहने वाले, सच्ची बात कहने वाले तो कभी कभार होते हैं। सच्ची बात कहने वाले तो कभी कभार होते हैं। और शायरी खंजर से कम नहीं, शायरी खंजर से कम नहीं, लफ्ज भी धारदार होते हैं। जिन्हें हम भुला नहीं पाते, ऐसे भी दोस्त यार होते हैं। जो हमें नागवार होते हैं, वो लम्हे यादगार होते हैं। क्यों? वो लम्हे, वो पल, वो क्षण जो बीती हुई जिंदगी है हमारी, उनमें कुछ ऐसा भी है, ऐसे दिन हैं, ऐसे हफ्ते हैं, ऐसे महीने भी हो सकते हैं, बरसों भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो पलों की बात होती है, घटनाएं होती है छोटी मोटी, जिनसे हम बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बड़े दुख भोगते हैं। वो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, आर्थिक स्थिति हो, और लड़ाई झगड़े हों, प्रेम हो बहुत गहरा, किसी के प्रति भाव हो, उसे पाने की इच्छा हो या वासना हो, बहुत कुछ हमारे जीवन में, प्रत्येक इंसान के, मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है जो बीत चुका होता है, लेकिन उसकी यादें हमें आती रहती कभी कभी। और उसमें तो बहुत कुछ ऐसा भी होता है, जो सुख के क्षण होते हैं, जो आनंद के, मस्ती के दिन होते हैं, वो तो भूल जाते हैं लोग, लेकिन दुख के दिन बड़े याद रहते हैं। मुफलिसी के दिन, तंगी के दिन, फाका मस्ती के दिन हम सबसे गुजर चुके हैं ना। हालांकि वो भी एक चैलेंज था, गुजर गए सो गुजर गए, लेकिन जब उससे गुजरे थे तब भारी भी बहुत पड़ता था, और लगता था ऐसे जीने से क्या हासिल। अच्छा है, कई विचार के तल पर कई लोग सोचते हैं वैसे, भाई हम तुम सब एक जैसे ही हैं, कि इससे तो अच्छा है कि मर ही जाएं। लोग बोलते हैं ना, एक हमने एक गजल सुनी थी, सबसे पहले तो मैंने ओशो की जबानी सुनी थी, वो मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। कभी आपको मौका मिले तो सुनना, ओरिजिनल गजल है। अच्छा सा नाम है उसका, हबीब वली नाम है शायद, वली, वली मोहम्मद हबीब, ऐसे कुछ नाम। अब तो नाम भी याद नहीं रहते ना, जमाने हो गए। तो उसने बड़े अच्छे ढंग से गाई है, करीब करीब जैसा मुकेश की जैसी उसकी आवाज़ है थोड़ी बहुत। हबीब वली मोहम्मद उसका नाम है। तो उसने एक गीत गाया और बड़ा अच्छा गाया, गजल है। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। पहले तो मैं अपनी सुनाने वाला था, लेकिन उसकी याद आ गई कि जीने की तमन्ना और मरने की दुआ भी, मतलब ना वो जीना चाहता है ना मरना चाहता है। जीने की तमन्ना कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगू। लेकिन हर एक मनुष्य का अपना तल होता है, परिस्थिति होती है। ऐसे लम्हे भी आते हैं जीवन में कि लोग मरने की दुआ मांगते हैं। इतनी पीड़ा, हॉस्पिटल में लेटे हैं, चल फिर नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी, पल पल जीना। हमारे सामने है किस्से हैं, जिंदगी है जिनकी जीवनी है। बड़े बड़े लोग हुए हैं, लता मंगेशकर जैसे, और भी बहुत ऐसे, उनकी क्या बात करना, दौलत, शोहरत, इज्जत, लेकिन क्या किया जाए, कुछ प्रकृति ऐसी है कुछ, कि कोई
कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस हो जाता है व्यक्ति। तो जब कश्ती जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर, साहिल की तमन्ना कौन करे। दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया ने हमें छोड़ा जज्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया को समझ कर बैठे हैं, दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। ये दुनिया हो चाहे वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। लेकिन जो बहुत सारे तथाकथित धर्म, बहुत सारे तो नहीं है, गिनती के हैं, वो उंगली पे गिन लो, 1 2 3 होंगे। लेकिन जो भी उन लोगों से सहमत हैं, उनकी चित्त दशा, उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है वैसी होती है कि भाई ये दुनिया तो बेकार है, यहाँ क्या करना है, हम तो आखिरत के लिए उस दुनिया के, वहाँ ऐसा मिलेगा वहाँ वैसा मिलेगा। आप मौलवियों के वचन सुने कभी, ऐसा लालच देते हैं कि वहाँ ऐसी होरें मिलेगी, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ और क्या क्या। जिसको यहाँ की जगह 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, वो चक्कर में आ जाता है बेचारा कि चलो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बड़े लोभ भी दिए हैं और डराया भी है इंसान को कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो देखना तुम दोजख में जाओगे, नर्क में जाओगे, वहाँ इस ढंग से सताया जाएगा। तो वो उनकी बातें सुन के लोग कांप जाते हैं, डरने लगते हैं। वाकई में करोड़ों लाखों लोग हैं ऐसे जो डर के मारे ही उस मजहब से बंधे हुए हैं। और जन्नत का और स्वर्ग का तो ऐसा है कि वो बोलते हैं कितने 72 73 फिरके हैं, मतलब संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय, एक फिरका जाएगा जन्नत में। तो गारंटी नहीं है हर एक फिरका वाला, हर एक संप्रदाय वाला सोचता है कि उसका फिरका सच्चा है, उसका संप्रदाय सच्चा है। खैर, बस ये दुनियादारी ऐसी है। तो मैं तो अपनी कविता सुनाने लगा था कि आईना साफ हो दिल का तो ही दीदार यार होते हैं। ये बड़ी ऐसी पहेली है कि समझाई नहीं जा सकती है, अनुभूति की बातें हैं। और मैं ये इशारे में ओशो की बात कर रहा हूँ, जिसे हमने देखा है, जाना है, जिया है, पिया है, जिनके से मिले हैं, आंखें चार हुई है। तो आईना साफ हो दिल का तो ही दीदार यार होते हैं। तो ऐसा है कि जब तक ऐसा सदगुरु ना मिल जाए तुम्हें, ऐसा मास्टर, ऐसा गुरु, कुछ भी कहो, उसका तो कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उस शरीर से तो वहाँ वो दिखता है हमारे जैसा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे जैसा नहीं होता है। और जिसकी झलक मिल जाए तो तुम्हें सुराग मिल गया अपने आप का, अपनी जिंदगी का, अपने स्वरूप का। तो उसी तरफ इशारा है कि आईना साफ हो। अगर उस आईना साफ हो दिल का, यानी कि प्रेम भरा हो, तुम भाव हो तुम्हारे भीतर, भाव हो, भक्ति हो, अहोभाव, कृतज्ञता, समर्पित भाव दशा, उसके सिवाय कुछ और ना हो हमारे भीतर, उसको देखने की इच्छा, उससे मिलने की इच्छा, मतलब जैसा प्रेम होता है ना स्त्री पुरुषों में, ऐसा ही समझ लो, उससे बढ़ चढ़ के ऐसा नशा आता है कि बस देखे बिना चैन नहीं पड़ती है। तो ये आईना साफ हो दिल का, तो इसका मतलब यही है। ऐसा कोई नहीं कि आपने बस वो स्प्रे किया और आईने को साफ कर दिया, ऐसी बात नहीं है। जब प्रेम में होता है व्यक्ति, निर्दोष होता है, एकदम सरल होता है, बच्चे जैसा, हाँ, कोई अपेक्षा नहीं। अब छोटा बच्चा है, साल भर का, 2 साल का, तुम्हारे साथ खेला, उसकी वो कितना तुम्हें देख के खुश होता है, तुमसे खेलने लगता है, तुम उसके साथ खेलते हो। ना तो उसको धन चाहिए तुमसे, ना वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। मामा पापा जो भी वो दूसरे बच्चे हो, तो कैसे खिलखिला के हंसता है, उसकी किलकारी देखी, जब खिलखिला के हंसता है तो एकदम समग्रता से। उसमें नहीं कि तुमसे कुछ दे दोगे, ऐसा नहीं, वो क्षण। तो ऐसी सरलता चाहिए, बच्चे जैसा हृदय चाहिए, प्रेम से भरा, कि जो उसी वक्त, उस पल के आगे पीछे का उसके अंदर कोई भाव या विचार ना हो। तो उसको बोलते हैं आईना साफ हो दिल का, कि बस आईना हो, उसमें कुछ और ना हो। तो ही दीदार यार होते हैं, तो ही सदगुरु में, हमारे बुद्ध पुरुषों में वो नजर आ जाता है जिसको हम यार कहें, जो हमारे, यार का मतलब है जो हमारे पास ही है, जो हमारा स्वरूप है। आगे है कि पंक्तियां, नहीं तो सामने होकर भी
अगर वो प्रेम दशा, वो भाव दशा, वो पागलपन ना हो आपके भीतर, तो क्या होता है, नहीं तो सामने होकर भी वो पसे दीवार होते हैं, वो दीवार के पीछे होते हैं। आप अगर पंडित बन के आए हैं, लॉजिकली बुद्धि से तर्क कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इसमें तो हमारे किताबों में तो ऐसा लिखा है, और ये तो ऐसा बोल रहे हैं, और ये तो ऐसा है कि शक हो, संदेह हो। मैं शक संदेह के पीछे मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, होना भी जरूरी है कभी, लेकिन वो लम्हे ऐसे होते हैं कि उसमें आप शक की गुंजाइश ही नहीं होती है। उसका होना, उसकी उपस्थिति आपके सामने ऐसी होती है कि मन ही मतलब गायब हो जाता है। प्रेम इतना, भाव इतना सघन होता है कि वहाँ कहाँ विचार और भाव और मन होता है बस। तो अगर ऐसा नहीं है, नहीं तो सामने होकर भी वो पसे दीवार होते हैं। एक तरह की विचारों की दीवार होती है, हमारे मन में चल रही है, और उस विचारों की ओट में वो उनका जो बुद्धत्व है, जो जागरण है, जो जागृत अवस्था है, जो निष्कंप भाव दशा है, उनके पीछे, बोलने के पीछे, उनकी मुद्राओं में, उनकी आंखों में, उनके हिलने डुलने में, मतलब गुरु तो पल पल मतलब प्रकट है, लेकिन उसके लिए देखने की भी आंखें चाहिए ना। अगर आप विचार से ग्रस्त हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो फिर आप चूक जाते हैं। तो ऐसे तो हजारों लोग, लाखों लोग आए हैं ओशो से मिलने, व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं, प्रवचन भी रोज सुनने आते थे, लेकिन उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने लॉजिक से, तर्क से उन्हें समझना चाहा, विवेचना की। ऐसा नहीं कि ओशो ने रोका है हमें कि तर्क मत करो, वितर्क मत करो, सोच विचार न करो। वो तो हमें जगाते थे विचार के लिए, क्यों अविचार की स्थिति में नहीं होना, होश में होना है। और तो तर्क का तो बड़ा सहयोग उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, तर्क को हमें भी सिखाया है। इसलिए हम आज इस काबिल हो गए हैं कि थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, नहीं तो हमें तो भाई इतना बोलना आता नहीं था। हाँ, शायरी वगैरह करते थे, यार दोस्तों में गपशप कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हम भी इतने प्रेम भाव से उमड़ के, जब ओशो शारीरिक रूप से हमारे सामने नहीं होंगे, तो भी उनका प्रेम हमें प्रेरणा देता है कि नहीं, तुम्हें कहना होगा। तो जी, जब उनकी चर्चा होती है तो स्वाभाविक है कि आंखें छलक जाए। तुम आते हो महफिल में तो चांद हजार होते हैं। बस ये तो हम एक जो नहीं कहा जा सकता है उन्हें कहने की कोशिश करते हैं। और तुम्हारी आवाज का जादू, आवाज कितनी प्यारी, कितनी तरन्नुम, कितनी उसमें लयबद्धता, और कितना वात्सल्य उसमें होता है। और मैंने तो शायरी में भी उनसे ही सुनी है, अच्छी अच्छी शायरी सुनी है। जो मैंने आपको गजल सुनाई ना, जीने की तमन्ना, तो पहली बार मैंने ओशो से सुनी थी। बाद में बहुत तलाश की तो लग गई कि तो हबीब अली मोहम्मद ने गाई है। फिर एक बार और मैंने यूट्यूब पे ढूंढा तो किशोर कुमार ने भी शुरुआती दिनों में, मेरा ख्याल सबसे पहले तो किशोर कुमार ने वही गजल गाई थी। लेकिन आपको पसंद नहीं आएगी किशोर कुमार की आवाज में, क्योंकि वो बिल्कुल नया नया आया था फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, तो बिखरने लगती है चांदनी, सितारे बेशुमार होते हैं। और सितारे बेशुमार, सितारे मतलब वो जो उनके सत्संग में बैठे हैं, वो चांद की तरह, हम छोटे टिमटिमाते सितारों की तरह उनको घेर के बैठे हैं। उनकी रोशनी से, उनकी मौजूदगी से एकदम ओतप्रोत रस से भर जाते हैं। एक अनूठे ही भाव दशा होती है। और तुम्हारे हिज्र में प्यारे, हाँ, वो खुद ही कहते थे भाई मैं यहाँ नहीं रहूँगा, एक कुर्सी कुर्सी खाली होगी तो भी तुम्हें चुपचाप आके हम उनमें बैठना है। अब जिसकी जो मर्जी वो करे, वो कुर्सी ले गए या ना करे, मुझे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन उनका ऐसा कहना था कि कई बार वो होते भी थे अपने कमरे में, वो आते नहीं थे तबीयत की वजह से, किसी और कारण से, तो खाली कुर्सी उनकी भिजवा देते थे और हम चुपचाप मौन होके उनकी अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति का आनंद लेते थे। और वो कहा भी करते थे हमें कभी कभी, जब हम वुडलैंड में थे, तो कि जब तुम
मौन बैठना सीख जाओगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, फिर हम चुपचाप बैठा करेंगे। ऐसे दिन आए भी और गए भी, लेकिन ये तो व्यक्तिगत समस्या नहीं है, पसंद है। आप चाहें तो चुपचाप होकर बैठ सकते हैं और आपके हृदय में ओशो के प्रति या किसी और सदगुरु के प्रति, बुद्ध पुरुष के प्रति, कबीर के प्रति, नानक के प्रति, किसी के भी प्रति प्रेम है, भाव है, तो एक बहाना है अपने आप के पास आने का। सच्ची बात कहने वाले तो कभी कभार होते हैं। ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि लोग झूठ में इतने लिप्त हैं, आदी हो गए हैं कि सच कहने से भी डरते हैं। और सच है, अगर सच कहोगे तो बहुत मुसीबत आ जाती है, तो क्या किया जाए। फिर भी कहना तो होता है, किसी बहाने से आप ढूंढें, सीधा ना कहें, घुमा फिरा के कहें, इनडायरेक्टली कहें शायरी के बहाने कहें, नाच कर कहें, फूल खिलाएं अपनी बगिया में, अच्छी सी चाय बनाए और दोस्तों को चाय पिलाएं वो भी एक कहना हो गया। शायरी खंजर से कम नहीं, शायरी खंजर से कम नहीं, लफ्ज भी धारदार होते हैं, शब्द भी धारदार होते हैं, और शब्दों के जख्म बड़े गहरे लगते हैं। इसलिए तो जब मैं देखता हूँ ना कि वो एक्स मुस्लिम जो है, साहिल हैं, समीर हैं, सच वाला हैं, जफ़र हेरेटिक हैं, और अवैस इकबाल हैं, और भी बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला हैं, यहाँ विदेशों में भी बहुत हैं, वो अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हिंदी उर्दू में, हमारी भाषा में, बोलचाल की भाषा में स्ट्रीम करते हैं। यूट्यूब पे आप उनको सुने, वो खुला चैलेंज देते हैं सभी मुल्लाओं को, मौलवी को। जैसे ओशो ने पोप को चैलेंज दिया था, शंकराचार्यों को, सबको चैलेंज किया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने आके बात करने की। लेकिन ऐसा ही ये एक्स मुस्लिम भी चैलेंज करते हैं और लोग डरते हैं कि उनके पास गए और कहाँ सामने आने की बात भी नहीं, आजकल तो ये वीडियो पे बात हो सकती है, लेकिन उतनी भी हिम्मत नहीं है उनकी, क्योंकि वो झूठ उनका गोरख धंधा, कमाई का जरिया है। आदर, सम्मान, पैसा, धन, दौलत, शोहरत झूठ बोलने से मिलती है। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को लालच दे के, डरा के, जहन्नुम का डर और जन्नत का लालच। तो मैं कब से इन लोगों से परिचित हूँ, पिछले 5-7 साल से भी ज़्यादा हो गए एक्स मुस्लिमों से। बहुत मुश्किल है कि वो कोई उनके सामने आ जाए। बुराई करेंगे अपनी अपनी चैनल पे, लेकिन उनके सामने आके कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सिलसिला चल पड़ा है और लाखों करोड़ों लोग इस्लाम से बाहर आ रहे हैं। तो शायरी खंजर से कम नहीं, लफ्ज भी धारदार होते हैं। भाई, शब्दों का बड़ा बल होता है। अगर आदमी के समझ में आ जाए तो हजार मुसीबतों से सिर्फ शब्द सुनकर ही, समझकर ही, अर्थ समझकर ही छूट जाता है। जिन्हें हम भुला नहीं पाते, जिन्हें हम भुला नहीं पाते, ऐसे भी दोस्त यार होते हैं। जिन्हें हम भुला नहीं पाते, ऐसे भी दोस्त यार होते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो अब नहीं रहे, कोई कभी विदा हो गया, कोई धीरे धीरे, जिनसे हमारा वो घनिष्ठ संबंध था, उठना बैठना था, चाय पानी पीते थे, घूमने निकल जाते थे, गपशप करते थे, सुबह शाम मिलते थे। तो वो अब नहीं रहे शरीर में, तो कभी कभी उनकी याद आती है। और कुछ हैं जिनसे कोई संपर्क ही नहीं है, तो उनसे इतनी वो शायद नहीं घनिष्ठता रही होगी। वो सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी है। आजकल समय किसके पास है? आजकल समय की बड़ी कमी हो गई है। आईफोन जेब में है तो दुनिया जेब में है। तो मेरा ख्याल है अब हम अपनी ये बात पूरी करते हैं कि जो हमें नागवार होते हैं वो लम्हे यादगार होते हैं। और दूसरी शायरी भी मैं आज 2-3 कर लेता हूँ। तो सभी को प्रेम प्रणाम और हरि ओम तत्सत।